हेलो दोस्तों, आप सबको सलाम अलैकुम। एक दफा फिर मेरे चैनल पे सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और सबका रमजान बड़ा अच्छा गुजरा होगा, ईद ज़बरदस्त गई होगी। तो भाई हाजिर है एक दफ़ा फिर एक नए रिव्यू के साथ। और आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा एक प्रोडक्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी, आप सबका फेवरेट हाउस। आजकल काफ़ी इन है, काफ़ी हाइप है इस हाउस की, क्योंकि इनके प्रोडक्ट काफ़ी ज़बरदस्त हैं और काफ़ी इकोनॉमिकल है, तो लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आज जो प्रोडक्ट हम रिव्यू करेंगे वो एक स्प्रेएबल परफ्यूम की बजाय एक अतर है, और ये इनकी एक बहुत ही रिसेंट लॉन्च है, या इनका एक बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट है जो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ है, या 1 महीने से ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि इनके इंस्टा के पेज पे इनके जो ये इमेजेस हैं, ये पिक्चर्स हैं, ये कुछ दिन पहले ही अपलोड हुए हैं। तो आपके भाई ने फ़ौरन जाके इसको परचेज किया, आप सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, इसको रिव्यू करने के लिए। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जिस प्रोडक्ट की, उसका नाम है तरफ। तो तरफ एक अरबिक वर्ड है, और तरफ का जो एक बड़ा कॉमन, सबसे कॉमन जो मीनिंग है, इसके बहुत सारे मीनिंग है वैसे तो अरबिक लैंग्वेज में, जो इसमें सबसे कॉमन मीनिंग है वो होता है साइड। और उर्दू में भी जैसे हम लोग कहते हैं यार एक तरफ हो जाओ, तो एक साइड पे हो जाओ। और जो दूसरा इसका बड़ा ही कॉमन मीनिंग है वो है पार्टी का, पार्टी। इस परफ्यूम की या इस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद इनकी वेबसाइट पे, अहमद अल मगरबी की वेबसाइट पे, मुझे जो बात समझ आई है वो ये है कि यहाँ पर जो ये लफ्ज लिया गया है उसका मतलब शायद पार्टी ही होगा, क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन में कुछ इस तरह से बताया गया है कि जैसे इस अतर में डिफरेंट टाइप ऑफ अकॉर्ड्स की पार्टी चल रही हो, पार्टी हो रही है। तो ये था इसके नाम के बारे में। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से, और फिर मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है, या ये अतर कैसा स्मेल करता है। तो ये अतर आपको मिलता है इस तरह की एक बैरल शेप बॉक्स में, गत्ते का सॉलिड बॉक्स है, बैरल शेप, और इसके गिर्द आपको ये खूबसूरत डिजाइन की ये लहरें आपको दिख रही होंगी। और फिर आपको यहाँ टॉप पे लोगो मिलता है अहमद अल मगरबी का, और फिर बॉटम में कुछ इंग्रेडिएंट डिटेल्स और बैच कोड वगैरह आपको यहाँ पे मिलते हैं। और इस बॉक्स को खोलने के लिए आपको इसको नीचे से घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्होंने यहाँ ट्विस्ट दिया है। तो आप इसे घुमाएंगे तो ये यहाँ पर आपको इस कटआउट से मिलती है आपको अपनी बोतल। तो चलें, बड़ा ही नाइस टच है। अब दिखाता हूँ आपको इसकी बोतल। और ये अतर आपको मिलता है इस तरह की खूबसूरत बोतल में, थिक ग्लास की बेस है, यहाँ पे कट्स हैं पूरी बोतल की साइड पे, वी टेपर शेप है इस बोतल की, और यहाँ पे एक मेटल की प्लेट है जिसके ऊपर आपको इसका अतर का नाम प्रिंट हुआ मिलेगा, तरफ। और यहाँ पे मेटल का कैप है गोल्डन कलर का, और डिपस्टिक इस अतर की जो है वो ग्लास की है। लेट मी शो यू, हियर यू गो। और ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऊद बेस्ड है। अगर आप भाइयों को एक प्योर ट्रेडिशनल अरबिक स्टाइल का जो एक ऊद होता है, बारनियार्डिश वाला, और जिसमें बड़े स्ट्रॉन्ग वुडी नोट्स होते हैं और फ्रेंच स्टाइल नहीं, तो ये प्रोडक्ट उन भाइयों के लिए है। और अगर आप लोग एक बड़े ही अफोर्डेबल, एक कफायती ऊद टाइप कोई चीज़ ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा ब्लेंड ढूंढ रहे थे जिससे आपको ऊद का एक्सपीरियंस मिले, एक फॉर्च्यून, एक बहुत ज़्यादा बड़ी रकम खर्च किए बगैर, by not spending any kind of fortune, क्योंकि ऊद जो है वो बहुत महंगा एक मटेरियल है, तो वो इस अतर को ट्राई कर सकते हैं एंड दे आर गोइंग टू एंजॉय इट। यहाँ पे अहमद अल मगरबी ने कहीं भी ये क्लेम नहीं किया कि इस अतर में उन्होंने रियल ऊद यूज़ किया है। तो मैं आपको यहाँ पे बड़ा क्लियर कर दूं कि इन पैसों में जो इस प्रोडक्ट की प्राइस है, आप लोग एक हाई क्वालिटी का अच्छा ऊद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा ब्लेंड है, ये सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, लेकिन बात होती है क्वालिटी की। मैं जब भी कोई प्रोडक्ट रिव्यू करता हूँ या जब मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, तो आई डैम किया कि उसमें नेचुरल चीज़ें हैं या आर्टिफिशियल चीज़ें हैं या उसमें सिंथेटिक अकॉर्ड्स हैं। आजकल 99% जो आपके परफ्यूम्स हैं उन सब के अंदर सिंथेटिक अकॉर्ड्स ही होते हैं, लेकिन क्वालिटी सिंथेटिक में भी बहुत सी अलग अलग तरह की क्वालिटीज आती हैं। तो क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। आपको इसको स्मेल करने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई बहुत हल्की, कोई सस्ता वाला घटिया अतर या कोई घटिया आपने ऊद जो है स्मेल किया है। क्वालिटी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है। तो साबित ये हुआ कि जो मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी ली गई है। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये नेचुरल ऊद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्मेल और एक्सपीरियंस इसका आपको बिल्कुल एक नेचुरल ऊद वाला ही मिलेगा। यस, उतनी डेप्थ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट स्टिल अगर आपको ये जानना हो कि यार एक असली वाला जो एक कड़क ऊद होता है वो कैसे स्मेल करता है, तो यू कैन ट्राई दिस आउट। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो अहमद अल मगरबी ने अपनी वेबसाइट पे जो इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दी है उसके हिसाब से उन्होंने इसमें ये बताया है कि ये एक ब्लेंड है
जिसमें बहुत टाइप के आपको एकॉर्ड्स मिलेंगे, और उन्होंने वहाँ पे भी एकॉर्ड्स मेंशन किया है, उन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया कि इसमें ऊद है, रियल ऊद है। तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंट एकॉर्ड्स हैं उसमें उन्होंने बताया है कि आपको यहाँ पे इंडोनेशियन, कैम्बोडी, वियतनामीज, हिंदी और कैलिमेंटन एकॉर्ड्स का एक यहाँ पे आपको एक ब्लेंड मिलता है, एक मजमुआ मिलता है। फिर साथ डेफिनेटली कुछ उन्होंने यहाँ लिखा है कि जी इसमें कुछ फ्लोरल्स हैं, एकॉर्ड्स हैं। तो ये थी इसकी डिस्क्रिप्शन। और अब मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि एक्चुअल में मुझे इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा या ये कैसा स्मेल करता है। तो जब आप इसको जैसे ही खोल के आप इसको स्मेल करेंगे, जो आपको इसका इनिशियल ब्लास्ट मिलेगा, तो वो तमाम भाई जो ड्रिंक करते हैं या जो ड्रिंक कभी करते होंगे, या एटलीस्ट जो कभी ड्रिंक नहीं भी करते, लेकिन अगर आपने कभी जैक डैनियल्स को स्मेल किया हो, जैसे कि मैंने स्मेल किया हुआ है, तो जो फर्स्ट आपको एक इनिशियल ब्लास्ट मिलता है जैक डैनियल्स में, अगर उसका आप अल्कोहल वाला पार्ट हटा दें, तो क्योंकि जैक डैनियल्स जो शराब है उसको ओक्स के बैरल्स में स्टोर करते हैं, मेरे ख्याल से 1 साल उनका एक है मिनिमम है। तो उसके अंदर बैरल में डालने से पहले उस शराब को उसके अंदर वो आग से उसको हल्का सा रोस्ट करते हैं या उसको एक हल्का सा बर्न करते हैं। तो आपको इसके स्टार्ट में बिल्कुल एक जो स्ट्रॉन्ग पहला जो आपको एक भपका मिलेगा, वो मिलेगा आपको जैक डैनियल्स का। लेकिन इट्स वुडी, और जैक डैनियल्स जिन भाइयों ने अगर कभी ट्राई की हो तो दे विल नो वेरी बेटर कि उसके अंदर आपको एक बड़ी एक बर्न वुड की आपको स्मेल आती है, ओक वुड की, ओक की जो होती है बैरल्स होती है, तो आपको ओक की आपको स्मेल आती है। फिर आपको उसके अंदर एक एकॉर्ड मिलता है हल्का सा मीठा सा सिनेमन का, जो आपको एक स्पाइसीनेस भी देता है और मिठास भी देता है। और फिर उसके साथ आपको उसके अंदर एक लौंग या क्लोव जो होता है उसकी एक वो वुडीनेस और एक शार्प स्पाइसीनेस भी आपको वहां पे मिलती है। तो ये है इसकी इनिशियल ओपनिंग। जैसे ही आप इसको खोल के स्मेल करेंगे या जैसे ही स्किन पे लगाएंगे, तो आपको एक वो इस टाइप का एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और फिर थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा कन्वर्ट होके कंबोडी ऊद की तरफ थोड़ा जाता है, ज्यादा टर्न करता है। तो आपको कंबोडी ऊद से मुराद ये कि आपको यहाँ पे थोड़े स्पाइसेस ज्यादा मिलते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक वुडी और स्पाइसी टाइप के कंकोक्शन में, थोड़ा सा ड्राई शार्प स्पाइसी टाइप का ये बन जाएगा, जिसमें आपको मुख्तलिफ जो है मसालों वगैरह की स्मेल आपको आनी स्टार्ट होगी। और फिर थोड़ी देर बाद इसमें थोड़े से फ्लोरल्स ऐड होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर वुडी ही रहता है। हल्की हल्की मिठास आपको यहाँ पे ऊद की मिलती रहती है, बट इट्स ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग और वो कड़क वाली जो लकड़ियां होती हैं, आपको वो एक प्योर ऊद का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और फिर अपने फाइनल ड्राई डाउन में जब ये आता है परफ्यूम, तकरीबन आप समझ लें कि 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद, तो तब ये थोड़ा सा स्वीट हो जाता है। और अगर आप भाइयों ने इंडोनेशियन ऊद या आपने ये जो ऊद काफ़ी मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था अब्दुल समद अल कुरैशी पे, उनके पास भी ये कलिमंतन ऊद टाइप की कुछ वहाँ पर चीज़ थी, तो थोड़ा ज़्यादा स्वीट होता है। उसमें वो लकड़ी की डिश जो फैसेट्स होते हैं उतने ज़्यादा नहीं होते। तो ड्राई डाउन में ये थोड़ा आपको उस तरह का एक्सपीरियंस देगा, थोड़ा स्वीट हो जाएगा और ज़्यादा बियरेबल और ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं इस अतर की बात करूँ, तो ये एक ऐसा अतर है जो थोड़ा सा फ्रेंडली है, ऊद बेस्ड है, ऊद की तरह स्मेल करता है, क्वालिटी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, और एक ऑफिस सेफ टाइप का ये अतर है। क्योंकि ऊद ज़्यादातर जो है लोग अवॉइड करते हैं अपने ऑफिस में लगाने से, क्योंकि ऊद बहुत तरह के आते हैं, हज़ारों तरह के ऊद हैं, फिर उनके अंदर बहुत तरह की क्वालिटी हैं, ग्रेड्स है। लेकिन ऊद थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि चांसेस होते हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग शायद उसको इतना लाइक ना करें। जैसे कि मेरी बीवी, मैं जिस दिन ऊद लगा लूँ, अप्लाई कर लूँ रात को, तो फिर मैं नहाए बगैर बेड में जा नहीं सकता। उसको ऊद से इतनी मजन वटने से कि शी डोंट लाइक इट। इसलिए लोग ऊद को बड़े एहतियात से यूज करते हैं अगर उनके कल्चर में नहीं है। अदरवाइज अगर आप लोगों को ऊद पसंद है और आप अपने ऑफिस में ऊद एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप इस अतर को ट्राई कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये बहुत लाउड प्रोजेक्ट नहीं करता। लास्टिंग इसकी काफी अच्छी है। मेरी स्किन पे इसने मुझे 4 से 5 घंटे की लास्टिंग दी है, 4-1 घंटे की। और मेरी स्किन कोई बहुत अच्छी नहीं है अतर्स के लिए, बड़ी ड्राई स्किन है, तो अक्सर अतर मेरी स्किन पे ज्यादा देर तक टिकते नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अपने फैब्रिक पे या कपड़ों पे लगा लेंगे, तो फिर ये काफी देर तक पूरा दिन आपके साथ चलता रहेगा और आप इसे एंजॉय करेंगे। तो लास्टिंग बहुत ज्यादा है मेरी स्किन के हिसाब से। लेकिन प्रोजेक्शन यहाँ पे माइल्ड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, विच इज समथिंग गुड। आपको ऑफिस में यूज करने में बड़ी आसानी होगी और आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं इर्द गिर्द के लोगों को तंग किए बिना, और आप इसको एक्सपीरियंस करते रहेंगे। तो एक तरह का एक खुद की, अगर आप चाहे मतलब यू कैन से कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप एक अपनी खातिर इसको यूज कर सकते हैं फॉर सेल्फ एंजॉयमेंट। और अगर बात करें जेंडर वगैरह की, एज वगैरह की, तो ऊद एक ऐसा मटेरियल है या एक ऐसा अतर है या एक ऐसी खुशबू है जहाँ पे जेंडर वेंडर ये सब चीज़ें डिफाइन नहीं होती हैं।
लड़कियां भी लगाती हैं, लड़के भी लगाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स आपके कल्चर पे, आपकी कंट्री पे, आपके ट्रेडिशन पे। जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, यूएई में, यहाँ पे लोग इवन के छोटे बच्चों को 10-12 साल के बच्चे भी लगा लेते हैं, उनको भी पसंद है, लेडीज भी लगाती हैं। इवन के कभी जब छोटे बच्चे अपने फादर के साथ नमाज पढ़ने निकलते हैं तो वो 3-4 साल के बच्चे को भी वो बाप जब ये जो भी उनके फादर होते हैं, अगर वो ये ऊद लगा रहे हैं तो वो बच्चे को भी लगा देते हैं। तो वो बचपन से ही वो लोग इसके साथ यूज टू हैं, वो ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न अरब कंट्रीज में तो उनका कल्चर है, तो इनको यहाँ कोई मसला नहीं होता। लेकिन मेरा रीजन जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करूं या अगर श्रीलंका तक भी अगर हम बात कर लें, तो हमारे रीजन में हाँ, क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं है, ट्रेडिशन में नहीं है, तो वहां पे आप लोग कह सकते हैं कि सर्दियों में थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा। लोग लाइक करते हैं ठंडे मौसम में लगाना इसको। अदरवाइज इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कल्चर कि आप ऊद कहाँ लगाना चाहेंगे। और अब आते हैं इसके असल मुद्दे पे, इसकी प्राइसिंग पे। तो प्राइस यहाँ पे काफी इकोनॉमिकल है। ये आपको इस तरह की खूबसूरत प्रेजेंटेशन में मिलेगा जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और क्वांटिटी जो यहाँ मिलती है वो मिलती है 10 ml। 10 ग्राम की मैं बात नहीं कर रहा, तो 10 ml है। तो आप समझ सकते हैं कि तोले से थोड़ा सा कम, क्योंकि 12 ml होता है तो 1 तोला होता, 10 ग्राम होता तो 1 तोला होता, लेकिन ये 10 ml है तो समझ लें कि ऑलमोस्ट 1 तोला है। और जो इसकी प्राइस है अबू धाबी में वो है 130 दिरहम, और वैट ऐड करके आई थिंक मैंने 135 दिरहम इस अतर के पे किए हैं। तो 135 दिरहम के हिसाब से जो आपने पैसे दिए हैं, क्वालिटी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है। आप इसको एक नेचुरल रियल ऊद करके ना लें। आप एक ये सोचें कि ये ब्लेंड है, एक अतर है जिसमें डिफरेंट टाइप का आपको ऊद के अकॉर्ड्स का ये आपको ब्लेंड मिलेगा और आपको ये ऊद का एक्सपीरियंस देगा। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट तरफ, अ वेरी न्यू लॉन्च फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी। उम्मीद है एक नई प्रोडक्ट है। आजकल ये हाउस काफी मशहूर है, तो लोगों को इनकी नई प्रोडक्ट्स के बारे में एक क्या कह सकते हैं आप, क्यूरियोसिटी रहती है। तो इसलिए भाई ने ये वीडियो बनाया है और आपको काफी हेल्प करेगा इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप खरीदने का सोच रहे थे तो कुछ हेल्प कर देगा, आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप की ये अतर स्मेल करती है। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट तरफ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए भाई को दें इजाजत। मिलता हूं आपको एक नए जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।